हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है जैनिज्म। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बुद्धिज्म पढ़ रखा है, आप लोग लास्ट वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। और बुद्धिज्म की तरह ये भी नास्तिक टाइप ऑफ स्कूल है। नास्तिक यानी कि जो गॉड को नहीं मानता है, मूर्ति पूजा इन चीज़ों को नहीं मानता है, ठीक है। और इसका जो डिराइवेशन हुआ है वो है जिना वर्ड से हुआ है। जिना यानी कि टू कॉन्करर, ठीक है, जो जीतने वाला हो, ठीक है। सो इसके फाउंडर हैं ऋषभ देव। ऋषभ देव इसके फाउंडर हैं। नेम आप लोगों को याद रखना है, खास करके जो भी चीज़ें रेड कलर में की गई हैं। और इसको पॉपुलराइज किया गया था महावीर और वर्धमान के द्वारा। महावीर या वर्धमान के द्वारा। इनका पुराना नाम वर्धमान था और इनको हम लोग महावीर के नाम से भी जानते हैं, बट इसके फाउंडर ऋषभ देव थे। महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी, और वो लास्ट भी थे और उन्होंने ही इसको काफ़ी पॉपुलराइज किया है। तो जैनिज्म को खास करके हम लोग महावीर के नाम से ही जानते हैं। इन्होंने कैवल्य प्राप्त किया था एट द एज ऑफ 42। और ये भी कर्म की फिलॉसफी पे विश्वास करते हैं। जैसा हमारा कर्म होगा वैसा उसका प्रभाव हमारे जीवन में उसको देखने को मिलेगा। गॉड में विश्वास नहीं करता, वेदा में विश्वास नहीं करता। दे बिलीव इन सोल। आत्मा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हम इसमें खास करके इस चीज़ को इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि आत्मा को, किसी की भी आत्मा को दुख ना पहुंचाया जाए। दे फॉलो द 24 तीर्थंकराज। 24 तीर्थंकराज को ये लोग फॉलो करते हैं। तीर्थंकराज किसको कहते हैं? जो गुरुज या लिबरेटेड सोल्स होते हैं, मतलब जिनको एनलाइटनमेंट मिल चुका होता है, वैसे लोगों को हम लोग तीर्थंकराज कहते हैं। एंड बिलीव दैट ऑल तीर्थंकराज वर बॉर्न एज ह्यूमन बींग्स बट दे हैव अटेन्ड अ स्टेट ऑफ परफेक्शन। ये सभी तीर्थंकराज जो हैं ह्यूमन बींग्स के रूप में इन्होंने जन्म लिया, लेकिन इन्होंने अपने आप को इन्हांस करते हुए एक स्टेट ऑफ परफेक्शन को गेन किया, इनलाइटनमेंट को गेन किया थ्रू मेडिटेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। मेडिटेशन और सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू इन लोगों ने स्टेट ऑफ परफेक्शन और इनलाइटनमेंट को गेन किया। इसके दो सेक्शंस हैं, दिगंबरा एंड श्वेतांबरा। दिगंबरा है नॉन अटैचमेंट ऑफ और नॉन पोजीशन ऑफ मटेरियल गुड्स। दिगंबरा कहते हैं किसी भी तरह का मटेरियल गुड्स का पोजीशन नहीं होना चाहिए। और श्वेतांबरा कहता है इसमें ये लोग जो हैं, दिगंबरा की फिलॉसफीज तो हैं ही, बट ये लोग वाइट क्लॉथ्स पहनते हैं। दिगंबरा की एक और खास चीज़ मैं बता दूँ, चूँकि यहाँ पे टोटली नॉन अटैचमेंट और नॉन पोजीशन है, तो ये लोग जो है वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, क्योंकि वस्त्र को धारण करना यानी कि उसको पजेस करना, ठीक है। और संसार की किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखते हैं। श्वेतांबरा थोड़ा सा लिबरल है, ये लोग वाइट क्लॉथ्स पहनते हैं और इसमें फीमेल अलाउड हैं, जबकि दिगंबरा में फीमेल अलाउड नहीं है। मोटो है इसका परस्परो ग्रहो जीवनम। इसका मोटो याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। परस्परो ग्रहो जीवनम हमारा काम है, हमारे सोल का काम है एक दूसरे की मदद करना, ठीक है। मेटाफिजिक्स यानी कि स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, इसमें आपका है ये डुअलिस्टिक रियलिटी को मानता है, जीवा और अजीवा दो चीज़ें होती हैं, कुछ जो लिविंग थिंग्स हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं। दीज टू आर इंडिपेंडेंट, दोनों चीज़ें एक दूसरे से काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं। गॉड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं मानता। प्लूरलिटी ऑफ सोल यानी कि बहुत सारे सोल्स को ये मानता है ना। एक इंसान में बहुत तरह की जो भावनाएं होती हैं वो सभी अपने अपने सोल को रिप्रेजेंट करती हैं, तो प्लूरलिटी ऑफ सोल को ये मानता है। एपिस्टेमोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ नॉलेज, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। यहाँ इसमें भी दो टाइप्स हैं, अपरोक्षा एंड परोक्षा। अपरोक्षा जो है इमीडिएट और डायरेक्ट होता है, और परोक्षा जो है वो मीडिएट और इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। अपरोक्ष इसको हम लोग जो बिना किसी साधन के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं, बिना किसी मीडिएटर के हम लोग प्राप्त करते हैं, वो अपरोक्ष हो गया। और परोक्ष जो होता है उसमें हम लोग मीडिएटर का यूज़ करते हैं। तो अपरोक्षा जो है दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज होता है। दिस नॉलेज हैज़ नो मीडियम, यहाँ पे कोई बीच का माध्यम नहीं होता। इट डज नॉट कम थ्रू सेंस माइंड और बॉडी, ये बिना किसी माध्यम के गेन होता है, ना कि ये सेंस माइंड और बॉडी किसी भी तरह से ये ज्ञान नहीं प्राप्त नहीं होता।
इसमें भी है दो तीन चीज़ें हैं, अवधि ज्ञान, वनः पर्याय ज्ञान और कैवल्य ज्ञान। अवधि ज्ञान में है, जिसको क्लेयरवॉयंस भी कहते हैं, ये डायरेक्ट नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का डायरेक्ट ज्ञान होता है। फिर है वनः पर्याय ज्ञान, वनः पर्याय ज्ञान जिसको टेलीपैथी कहते हैं, और इसका आप लोग भी जानते होंगे, टेलीपैथी होती है दूसरे की मन की बातों को जान लेना, ठीक है। तो बिना किसी कोई मेडिएशन, मतलब आपको कोई चीज़ बताया नहीं गया है, फिर भी हम लोग किसी के चेहरे को रीड करके सब कुछ जान लेते हैं, ये टेलीपैथी कहलाता है। ऐसा ज्ञान जैनिज्म में एग्जिस्ट करता है। और कैवल्य ज्ञान जो होता है वो डायरेक्ट, अनलिमिटेड, एब्सोल्यूट होता है, सुप्रीम नॉलेज होता है। कैवल्य ज्ञान जो अल्टीमेटली हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाएगा। स्पिरिचुअलिटी की ओर तो सभी ले जाते हैं, कहने का सेंस है कि लिबरेशन की ओर ले जाते हैं। इट कैन बी अटेंड ओनली बाय लिबरेटेड प्योरीफाइड सोल्स फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। ये सिर्फ लिबरेटेड और प्योरीफाइड सोल्स को गेन होता है जो किसी भी तरह के बॉन्डेज से फ्री होते हैं, है ना। जो नॉन अटैचमेंट को जो फॉलो कर सकता है वही इन चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। जो पूरी तरह संसार से विमुक्त हो जाता है वही इन चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। इट कैन ओनली बी फेल्ट, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। ये सिर्फ फेल्ट किया जा सकता, फील किया जा सकता है, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। परीक्षा, परीक्षा है मेडिएट, जिसमें है कि हम लोग किसी न किसी माध्यम से हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। It is any knowledge which the soul comes to have by the mediation of sense organs including the mind. ये किसी माध्यम से हमें प्राप्त होता है। 2 टाइप्स आर देयर, इसमें भी 2 टाइप्स हैं। रिप्रेजेंटेशनल नॉलेज, मति, नॉलेज ड्राइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी, दैट इज श्रुति, ठीक है। तो मति को हम लोग परसेप्चुअल और इन्फॉर्मेशनल नॉलेज भी कहते हैं। और जो अथॉरिटी के द्वारा प्राप्त होता है, मतलब किसी के थ्रू सुनकर जो हमें प्राप्त होता है वो होता है श्रुति। मति एंड श्रुति आर नॉलेज थ्रू सेंसेस, सिंबल्स एंड साइंस। ये हमें किसी न किसी माध्यम से प्राप्त होते हैं थ्रू सेंसेस, सिंबल्स एंड साइंस, है ना। अब कोई ज्ञान हमें कोई बता कर दे रहा है, ठीक है, तो यानी कि वो सुना कर दे रहा है, तो किसी के माध्यम से हमने ये ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग कोई बुक्स पढ़ करके कोई नॉलेज गेन करते हैं, तो वो हो गया आपका एक इनडायरेक्ट नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका परोक्षा में आती हैं। मति के भी 3 टाइप्स हैं, उपलब्धि, भावना, उपयोग। आप लोग सिर्फ नाम भी याद रखेंगे तो काफ़ी होगा, यहीं से क्वेश्चंस आ सकते हैं। उपलब्धि यानी परसेप्शन, भावना यानी मेमोरी, उपयोग यानी अंडरस्टैंडिंग। श्रुति है डिवाइडेड इनटू 4, ये 4 टाइप्स के हैं, लब्धि, भावना, उपयोग, न्याय। लब्धि इज एसोसिएशन, भावना इज अटेंशन, उपयोग इज अंडरस्टैंडिंग एंड न्याय इज एस्पेक्ट्स ऑफ द मीनिंग ऑफ थिंग्स। 3 प्रमाणाज हैं, परसेप्शन, इन्फरेंस एंड वर्बल टेस्टिमनी। ये इसे भी याद रखेंगे, इसको हम लोग पहले भी संख्या फिलॉसफी में देख चुके हैं। 5 काइंड्स ऑफ राइट नॉलेज है। राइट नॉलेज जो वास्तविक ज्ञान यहाँ पे माना गया है, या जिसको यहाँ पे ज्ञान माना गया है, वो चीज़ें हैं मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय एंड कैवल्य ज्ञान। इनडायरेक्ट नॉलेज में है स्मृति, प्रत्याभिज्ञान, अनुमान, तार्का, आगमन। इन सभी को इनडायरेक्ट नॉलेज माना गया है। इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं, मेमोरी, रिकग्निशन, इन्फरेंस, हाइपोथेटिकल रीजनिंग, वर्बल टेस्टिमनी। 5 काइंड्स ऑफ रॉन्ग नॉलेज में है रॉन्ग नॉलेज, जिसको हमें अपने आप में रखना नहीं चाहिए, अपने से जिसको हम लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए। वह है समस्या यानी डॉट, विपर्याय यानी मिस्टेक एंड अनधिवसाय दैट इज इंडिफरेंस। तो इन सारी चीज़ों को हमें दूर करना चाहिए। फिर है एक्जियोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ आर्ट। तो इसमें आपका आता है अहिंसा दैट इज़ नॉन वायलेंस, नॉट ओनली इन एक्शन बट ऑल्सो इन स्पीच एंड थॉट। अहिंसा हमारे सिर्फ एक्शन में ही नहीं होनी चाहिए बल्कि सोच और वाणी में भी होनी चाहिए। वन शुड नॉट हर्ट अदर्स इवन बाय वर्ड्स। किसी को हम शब्दों से भी दुख न पहुँचाएं, ऐसा होना चाहिए हमारा तरीका। मोरल वैल्यूज को फॉलो करने की बात करता है, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, नॉन स्टीलिंग, ये सारी चीज़ें।
लिबरेशन को गेन करने की बात करता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में है देयर डज नॉट एग्जिस्ट गॉड, ये गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता, कर्मों में विश्वास करता है। दिस वर्ल्ड इज़ नॉट क्रिएटेड बाय गॉड, इट इज़ क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय अ यूनिवर्सल सोल। ये जो है गॉड के द्वारा क्रिएटेड नहीं है, ये यूनिवर्सल सोल के द्वारा क्रिएटेड और मेंटेन्ड है। इसमें 24 तीर्थंकराज हैं, गुरुज और लिबरेटेड सोल्स, इसको हम लोग कहते हैं, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 2 सेक्शंस हैं, दिगंबरा और श्वेतांबरा। दिगंबरा हम लोग पहले ही बता चुके हैं, ये जो ओल्ड फॉर्म है और ये काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, रिजिड है, ऑर्थोडॉक्स है, स्ट्रिक्टली फॉलोज अहिंसा। अहिंसा ये बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, है ना। इवन ये नॉर्मली वॉक भी नहीं करते, वॉक करने के दौरान ये झाड़ू लगाते हुए चलते हैं, या तो कोई और इनका फॉलोवर झाड़ू लगाते हुए चलता है। श्वेतांबरा जो होते हैं थोड़ा सा इनको वाइट क्लैड कहा जाता है, ये जो हैं वाइट क्लॉथ्स पहनते हैं, और थोड़ा सा दिगंबरा से ये लिबरल है। यहाँ पे वुमेन को अलाउ किया जाता है। 2 काइंड ऑफ सब्सटेंसेस हैं, जीवा और अजीवा। मीन्स पर्पस इज टू अटेंड कैवल्य, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आ चुका भी है। लिबरेशन जिसको हम लोग कैवल्य कहते हैं जैन धर्म की भाषा में, विच इज़ पॉसिबल थ्रू त्रिरत्नाज। त्रिरत्नाज के थ्रू जो है हम लोग कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसको 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। हिंदी में बोलें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, है ना। इसको हम लोग KFC से याद रख सकते हैं, K फॉर नॉलेज, A फॉर फेथ एंड C फॉर कंडक्ट, ठीक है। KFC से याद रखेंगे। 5 मेन वॉज जो जैनिज्म के फॉलोवर्स को फॉलो करना चाहिए वो हैं आपके, पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा नॉन वायलेंस, सत्य ट्रूथफुलनेस, अस्तेय नॉन स्टेलिंग, ब्रह्मचर्य सेलिब्रेसी, अपरिग्रह जो हो गया वो नॉन अटैचमेंट है। 3 क्वालिटी वाउज में है गुणावृताज। गुणावृताज में है आपका लिमिटेड एक्टिविटी, दिग्व्रता जिसको कहते हैं, ये है लिमिटेड एक्टिविटी, मतलब जो हमारे लिए प्रिस्क्राइब्ड है हम लोग सिर्फ वही काम करें। भोगोपभोग व्रता, दैट इज़ लिमिटेड यूज़ ऑफ फूड आइटम्स। फूड आइटम्स को भी हम लोग लिमिटेड यूज़ करें, अब ये नहीं कि ले लिया और बर्बाद कर दिया, ऐसा नहीं करना है। अनर्थ दंड व्रता, अवॉइडेंस ऑफ पर्पसलेस सिंस, जो भी पर्पसलेस काम हम लोग करते हैं वो सारे ना करें और किसी तरह का पाप ना करें। और डिसिप्लिनरी वॉज में है शिक्षा व्रता, दैट इज़ डिवोशन। सामयिका व्रता, 48 मिनट्स मेडिटेशन डेली। कुछ शिक्षा के आधार पे कुछ बातें कही गई हैं जिसमें आपका था सामयिका व्रता, 48 मिनट का मेडिटेशन करना है। अभी चूँकि ये जो है जैनिज्म काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, तो देखिए यहाँ पे 48 मिनट्स एग्जैक्ट आपको जो एक टाइम दिया गया है। दिशावशिका लिमिटेड, दिशावशिका व्रता जो है लिमिटेड एक्टिविटी, जो हमारे लिए प्रिस्क्राइब्ड है हमें वही करना है। प्रोसा धोपवशा व्रता जो है लिविंग लाइक अ मॉन्क, शिक्षा के दौरान आपको एक मॉन्क की तरह जीवन यापन करना है। अतिथि संभागा यानी कि दान व्रता, हमें चैरिटी करना है, हमें दान करना है, जो कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा है वो हमें दान करना है, ठीक है। यहाँ पर अनेकांतवाद, अनेकांतवाद जो है ये 7 फोल्ड जजमेंट को इंडिकेट करता है। इसको ध्यान से देख लें। शायदवाद, नॉन ऑब्सोल्यूटिज्म, प्लुरलिज्म ऑफ ट्रूथ, शायदवाद, सप्तभांगी न्याय, 7 फोल्ड जजमेंट। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँ तो बेहतर होगा, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना होगा और इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में नहीं हो सकता। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आप हमारी वीडियोज़ के साथ कंटिन्यूसली बने रहें। अभी तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच।